आज की सीरीज में जो हम टॉपिक लेंगे उसका नाम है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन उपधारणा, ये एक टॉपिक है उपधारणा। प्रिजम्पशन, आप पीसीएसजे का एग्ज़ाम दें या आप एपीओ का एग्ज़ाम दें या आप एसजेएस का एग्ज़ाम दें या एनी अदर कोई एग्ज़ाम अगर आप देंगे जिसमें एविडेंस एक्ट आता हो या एविडेंस एक्ट नहीं भी आता हो, तो वहाँ पर ये टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक क्लियरिटी दे दूं कि प्रिजम्पशन के संबंध में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले एक जो क्वेश्चन है वो उपधारणाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन। उसके बाद रिबूटेबल प्रिजम्पशंस कौन सी हैं, इररिबूटेबल प्रिजम्पशंस कौन सी हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या है, मे प्रज्यूम कैसी प्रिजम्पशन है, लॉ जो शैल प्रज्यूम है वो कैसी प्रिजम्पशन है, क्या जो है रिबूटेबल प्रिजम्पशन लॉ की भी हो सकती है, क्या इररिबूटेबल प्रिजम्पशन जो है लॉ की हो सकती है, क्या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा रिबूटेबल होती है। साथ ही साथ जो है वो एविडेंस एक्ट जो पहले होता था 1872, अब उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो आ चुका है 2023। उसके अंतर्गत जो है वो जो रिबूटेबल प्रिजम्पशंस हैं, इररिबूटेबल प्रिजम्पशंस हैं या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हैं या प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हैं, वो क्या क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनेंगे। और आज हम इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, इसकी सभी चीज़ों को जो है हम क्लियर करेंगे। तो प्रिजम्पशन जो हम यहाँ देख रहे हैं, प्रिजम्पशंस जो यहाँ पर हम देखेंगे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संदर्भ में देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसके संदर्भ में हमें देखना है। प्रिजम्पशंस को सबसे पहले जो हमें देखना है, यहां पर हम देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशंस। मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन, उपधारणा का अर्थ। उपधारणा का अर्थ, यहां पर हम देखते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा प्रिजम्पशन इक्वल टू इन्फरेंसेस। उपधारणा से तात्पर्य अनुमान। इसका मतलब साफ है, बाय सीइंग अ वन फैक्ट क्रिएट अ इन्फरेंस रिलेटिंग टू अनदर फैक्ट। एक तथ्य को देखकर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाना उपधारणा कहलाता है। जैसा कि अगर आप देखते हैं कि कहीं पर आग लगी है, तो आपने आग तो नहीं देखी, लेकिन आपने दूर से देखा कि कहीं से धुआं आ रहा है, तो धुआं देखने के बाद आपको एक अनुमान हुआ कि कहीं पर आग लगी होगी। जैसा कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो फटे पुराने कपड़ों में है, तो आप अनुमान लगाते हैं कि वो एक गरीब व्यक्ति होगा। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो आप अनुमान लगाते हैं कि वो खुश होगा, वो हैप्पी होगा। कोई व्यक्ति रो रहा है तो आप अनुमान लगाते हैं कि वो दुखी होगा। हालांकि वो रिबूटेबल हो सकता है, उसका खंडन हो सकता है कि वो खुशी में रो रहा हो, लेकिन एक अनुमान है, एक उपधारणा से मतलब साफ है कि वो एक अनुमान है। तो यहां पर आपने साफ कर दिया जो है, आपने इसे कहा कि इन्फ्रेंसेस। उपधारणा से तात्पर्य
तात्पर्य अनुमान लगाने से है। Presumption means create a inferences. Presumption means to create an inferences. अब इन्फ्रेंसेस क्रिएट, अनुमान को एकदम तो आप लगा नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप जो है एकदम अपने आप अनुमान लगाते रहेंगे, अपने मन से अनुमान, कुछ तो हुआ हो। कुछ लोग एक नॉर्मली आप कहते हैं कि आपने अनुमान लगाया कि अरे ये बहुत खुश है आदमी, इनके घर में बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप कैसे अनुमान लगा रहे हैं? कोई आदमी आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या पता, तो आप एक फैक्ट देखते हैं, दूसरे फैक्ट को नहीं देखते। इसका मतलब साफ है कि ये क्या कह रहा है। दूसरा पोर्शन यहां पर, ये कैसे अनुमान आप लगा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि एक तथ्य को देखकर, एक तथ्य को देखकर अन्य तथ्य का अनुमान लगा लेना ही उपधारणा कहलाता है। उपधारणा कहलाता है। इसका मतलब साफ है, बाय सीइंग अ वन फैक्ट, create a inferences relating to another fact. Another fact is called the presumption. अभी हम केवल ये बात देख रहे हैं कि प्रिजम्पशन क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत डिफाइन है। तो हमने देखा कि इसके प्रीफिक्स में हम देख रहे हैं, लेकिन प्रिजम्पशन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, प्रिजम्पशन का एक जनरल मीनिंग हमने देखा, कोई इसकी डेफिनेशन है ना, नॉट डिफाइन। यहां पर हम देखेंगे नॉट डिफाइंड अंडर the interpretation clause of BSA 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत उपधारणा को के निर्वचन खंड के अंतर्गत हल्का सा देखेंगे कि निर्वचन खंड के अंतर्गत निर्वचन खंड के अंतर्गत उपधारणा शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रसल महोदय के अनुसार यही सेम डेफिनेशन जो हम देख चुके हैं, एक तथ्य को देखकर दूसरे तथ्य का अनुमान लगा लेना उपधारणा कहलाता है। बाय सीइंग अ वन फैक्ट क्रिएट द इन्फरेंसेस रिलेटिंग टू अनदर फैक्ट इज कॉल्ड द प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तो यहां पर हमने देखा कि जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इसे आप आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन
आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन, जिसका मतलब कृत्रिम उपधारणा। दूसरी तरफ जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, इसे आपने साफ कर दिया कि ये नेचुरल प्रिजम्पशन है। नेचुरल प्रिजम्पशन, प्राकृतिक उपधारणा। प्राकृतिक उपधारणा या प्राकृतिक अनुमान। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई इसमें दोनों चीजें, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, दोनों चीजें हम देख रहे हैं। अब पहले प्रिजम्पशन थी, अब उसके दो काइंड्स हो गए, अब आर्टिफिशियल कैसे हो गई, ये नेचुरल क्यों मानी गई। तो यहां पर आपने इस बात को साफ कर दिया कि जो यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, जिसे आप तथ्य की उपधारणा कहते हैं, ये एक प्राकृतिक उपधारणा होती है, ये नेचुरली निकाली जाती है, ये आप स्वाभाविक रूप से क्रिएट की जाती है, ये प्रथाओं से, आदतों से, समव्यवहार से निकाली जाती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती। और यहां पर इसका मतलब साफ है, ये एक स्वाभाविक उपधारणा कहलाती है। इसका मतलब साफ है, ये स्वाभाविक उपधारणा है जो स्वयं के मस्तिष्क से, स्वयं की जो है वो एक तरह से क्वालिटी से, कैपेसिटी से, या आपने साफ कर दिया जो सोसाइटी है, समाज है या व्यक्ति हैं, उनकी आदतों से, प्रथाओं से, सिद्धांतों से स्वतः निकाली जाती है। इसका मतलब साफ है कि उस आप जो है तथ्य की उपधारणा कहते हैं। जबकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो आपने साफ कर दिया, ये विधि की उपधारणा है और ये आर्टिफिशियल उपधारणा है। यहां अपने आप जो है वो अनुमान नहीं लगाए जाते हैं, यहां पर लॉ के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है, व्यक्ति को डायरेक्ट किया जाता है कि आप ये अनुमान निकालेंगे। इसका मतलब साफ है कि यहां जो है वो आपने साफ कर दिया। पहले हल्का से देखेंगे, ये ऐसे अनुमान हैं जो स्वाभाविक रूप से आदतों, प्रथाओं आदि से तथा बिना विधि के विधि के निर्देश के, बिना विधि के निर्देश के निकाले जाते हैं। इसका मतलब साफ है, जो ये अनुमान हैं, ये जो प्रिजम्पशंस हैं, ये जो इन्फ्रेंसेस हैं, वो आपने साफ कर दिया, ये अराइज होते हैं जो नेचुरली होते हैं अपॉन द हैबिट्स, अपॉन द कस्टम्स, विदाउट द डायरेक्शंस ऑफ लॉ। इसका मतलब साफ है, सच इन्फ्रेंसेस arises naturally upon the habit, upon the customs etc, and without the any direction of law, without any direction of law। ये ऐसे अनुमान है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये ऐसे अनुमान हैं जिनमें विधि के द्वारा न्यायालय के न्यायाधीश को, न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आप ये अनुमान निकालेंगे। इसका मतलब साफ है, सच इन्फ्रेंसेस
In such presumption, law direct to judge to creation of inferences. ऐसी उपधारणाओं के अंतर्गत विधि न्यायाधीशों को अनुमान लगाने के लिए निर्देशित करती है। या निर्देशित किया जाता है। ये एक पोर्शन हमने देखा। अब इसका मतलब साफ है कि हमें इतना अंदाजा हो गया। हमने पहले केवल प्रिजम्पशन को देखा। हमने कहा कि जो प्रिजम्पशन है ये केवल एक इन्फरेंसेस है, एक अनुमान है जिसमें एक तथ्य को देखकर दूसरे का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका मतलब बाय सीइंग अ वन फैक्ट क्रिएट इन्फरेंसेस रिलेटिंग टू अनदर फैक्ट। अब आपने कहा कि ये भी दो प्रकार के, ये अनुमान भी दो प्रकार के हैं। एक वो अनुमान जो नेचुरली निकाले जाते हैं, एक वो अनुमान जो डायरेक्शन के आधार पर निकाले जाते हैं। जो नेचुरली निकाले जाते हैं उन्हें प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, इसे नेचुरल प्रिजम्पशन कहते हैं। ये ऐसे अनुमान होते हैं जो स्वाभाविक रूप से, आदतों से, प्रथाओं से, बिना विधि के निर्देश के निकाले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो विधि की उपधारणा है, ये आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन है। यहां पर डायरेक्शन दी जाती है कि आप ये अनुमान निकालेंगे। ये आपने साफ कर दिया कि इन सच प्रिजम्पशन लॉ डायरेक्ट टू जज टू क्रिएट द इन्फ्रेंस। ये बात आपने साफ कर दी। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है ये ऑलवेज रिबूटेबल या रिवोकेबल, हमेशा खंडनीय होती है। दूसरी तरफ जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये टू काइंड्स में डिवाइड है। एक रिबूटेबल प्रिजम्पशन, खंडनीय उपधारणा, और अखंडनीय उपधारणा। अखंडनीय, इररिबूटेबल। इररिबूटेबल प्रिजम्पशन। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, ये दो प्रकार का हुआ। ये बात आपने साफ कर दी। इधर केवल जो है वो एक प्रकार हुआ। तो अभी हम प्रिजम्पशन की हमने जो मीनिंग देखा है जनरल, उसके काइंड्स हम देख रहे हैं। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट किसे कहेंगे, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ किसे कहेंगे। यहां तक का पोर्शन तो ऐसा पोर्शन है जो आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन अभी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, वो सारे के सारे हम विस्तार से देख रहे हैं। एक एक चीज को आज ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। किसी भी एग्जाम के लिए जो है आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी, जो प्रिजम्पशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते होंगे। जो पोर्शन है हमारा वो मेनली हमने मीनिंग भी देख लिया और उसके बाद जो है वो काइंड्स देख लिए और काइंड्स का एक मीनिंग देख लिया, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का। अब जो है प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहली बात, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तथ्य की
आपने से कहा यहां पर आएगा मे प्रज्यूम, मे प्रज्यूम उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा। अब एक तो बात यह है कि ये कहां है, उपधारणा कर सकेगा कहां है, कहां पर इसे जो है आप देखेंगे ये पोर्शन भी एक जो है वो बना हुआ है। दूसरा जो बात है ये कि क्या ये खंडनीय है, अखंडनीय है। तो मे प्रज्यूम के संबंध में अब इसका ये ऑलवेज रिबूटेबल होता है, हमेशा खंडनीय, हमेशा खंडनीय है। और इन जो है वो BSc 2023 may presume defined may presume defined under section 2 clause 1 clause H। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 क्लोज 1 क्लोज H के अंतर्गत परिभाषित। एक बात, अब इसके साथ क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। पहला एक बात हमें देखना है, क्योंकि अगर हम एग्जाम के हिसाब से नहीं देखेंगे तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पहला पोर्शन हम देख रहे हैं, जो एक क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चंस जो अराइज हो सकते हैं। नंबर 1 जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ये नेचुरल प्रिजम्पशन है। क्वेश्चन बनेगा कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। प्रिजम्पशन प्राकृतिक उपधारणा है। दूसरा क्वेश्चन, ऑलवेज रिबूटेबल। दिस प्रिजम्पशन ऑलवेज रिबूटेबल, रिबूटेबल। यह उपधारणा हमेशा खंडनीय है। हमेशा खंडनीय है। तीसरी बात, may presume is a presumption of fact। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा एक तथ्य की उपधारणा है। तथ्य की उपधारणा है। नंबर 4, the adverse party has right in this presumption adverse party
हैज राइट टू rebut by produce the to rebut it by produce the contrary evidence. Contrary evidence. इस उपधारणा में उपधारणा के अंतर्गत प्रतिपक्षी जिसे आप विरोधी पक्ष कहते हैं, प्रतिपक्षी विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत कर इसका खंडन कर सकता है, इसका खंडन कर सकता है। दूसरा पोर्शन फिर और 4 के बाद 5th नंबर हम यहां ले लेंगे। इन दिस प्रिजम्पशन court has right to call proof. इस उपधारणा के अंतर्गत न्यायालय सबूत की मांग कर सकेगा और साथ ही साथ जो है वो बीएसए में रिलेटेड सेक्शंस अंडर बीएसए रिलेटेड सेक्शन नंबर 88 बीएसए 2023। कभी आप साक्ष्य अधिनियम को देखने लगे, एविडेंस एक्ट को 1872 को, सेक्शन नंबर 88, 89, 90, 92, 93 और 117 और 119 all of example of it, सभी इसके उदाहरण हैं, सभी इसके उदाहरण। यहां पर हम देख रहे हैं प्रिजम्पशन के अंतर्गत, उपधारणा के अंतर्गत हमने पहले इसका मीनिंग देखा था, फिर इसके काइंड्स देखे थे, काइंड्स को एक्सप्लेन किया था, साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला हमने एक टॉपिक लिया है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को कहा ये ऑलवेज रिबूटेबल है। हमने कहा इसके अंतर्गत मे प्रज्यूम आता है और बीएसए 2023 के अंतर्गत मे प्रज्यूम डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज एच भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 क्लोज 1 क्लोज एच के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कैसी प्रिजम्पशन है, तो हमें निशान लगाना है नेचुरल प्रिजम्पशन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा अराइज हो सकता है कि ये रिबूटेबल है, इरिबूटेबल है, तो हमें निशान लगाना है रिबूटेबल है, ऑलवेज रिबूटेबल है, इसका मतलब हमेशा खंडित की जा सकती है। तीसरी बात फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंतर्गत जो है आपने साफ कर दिया मे प्रज्यूम आता है या शैल प्रज्यूम आता है, तो हमें निशान लगाना है मे प्रज्यूम पर। मे प्रज्यूम इज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जो उपधारणा कर सकेगा वो तथ्य की उपधारणा है और इन दिस प्रिजम्पशन एडवर्स पार्टी हैज राइट टू रिबर्ट इट बाय प्रोड्यूस द कॉन्ट्ररी एविडेंस। इस उपधारणा के अंतर्गत
प्रतिपक्षी को, दूसरी पार्टी को, विरोधी पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करके इसका खंडन कर सकता है। और 5वें नंबर पे हमने लिया है कि क्या न्यायालय भी सबूत की मांग कर सकता है। तो क्वेश्चन लिया है, इन दिस प्रिजम्पशन कोर्ट हैज राइट टू कॉल द प्रूफ। इस उपधारणा के अंतर्गत न्यायालय को जो है सबूत की मांग करने का अधिकार होगा, सबूत की मांग कर सकेगा। अब क्वेश्चन ये आया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 आया है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके आया है, उसके अंतर्गत ये कहां मिलेगा मे प्रिज्यूम। इसके हमने डेफिनेशन तो देख ली थी कि ये 2 क्लोज 1 क्लोज एच में दिखाई पड़ेगा, और बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमने देखे हैं सेक्शन नंबर 88, 89, 90, 92, 93, 117, 117, 119, ये सभी सेक्शंस जो है वो एग्जाम्पल हैं इसके। इसका मतलब ये सभी सेक्शंस रिबूटेबल प्रिजम्पशन में आते हैं, ये सभी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंतर्गत आते हैं, ये सभी जो है वो इनमें न्यायालय जो है साक्ष्य को कॉल कर सकता है, प्रूफ को कॉल कर सकता है, एविडेंस मांग सकता है, और साथ ही साथ जो है इन सभी को रिवर्ट किया जा सकता है, ये ऑलवेज रिबूटेबल है। तो ये था प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट पे अब अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो अब आपका वो क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब हमें देखेंगे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है? प्रिजम्पशन के अंतर्गत हमने भी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को देख लिया है। अब हम देखेंगे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये हमने साफ कर दिया। ये हम दो रूप में हम देख चुके हैं, रिबूटेबल प्रिजम्पशन और इर्रिबूटेबल प्रिजम्पशन। इर्रिबूटेबल प्रिजम्पशन एक खंडनीय उपधारणा। और ये खंडनीय उपधारणा, खंडनीय उपधारणा। मे प्रिज्यूम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहां पर जो शैल प्रिज्यूम है, उपधारणा उपधारणा करेगा, एक पोर्शन है ये, उपधारणा करेगा। दूसरा जो पोर्शन है वो हम देख रहे हैं उपधारणा करेगा 2 क्लोज 1 क्लोज एल के अंतर्गत है। सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 क्लोज एल ऑफ BSA 2023। साथ ही साथ कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चयात्मक सबूत, निश्चयात्मक सबूत ये आपका है। और ये सेक्शन है 2 क्लोज 1 क्लोज बी ऑफ BSA 2023। अब बात यह है कि ये दोनों प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत आते हैं। शैल प्रिज्यूम भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, कंक्लूसिव प्रूफ भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आपका है BSA, उसका जो सेक्शन में 2 क्लोज 1 क्लोज एल में इसे डिफाइन किया गया है, दूसरी तरफ 2 क्लोज 1 क्लोज बी के अंतर्गत कंक्लूसिव प्रूफ को डिफाइन किया गया है। अब इनमें से कौन सा रिबूटेबल है, कौन सा इर्रिबूटेबल है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो शैल प्रिज्यूम है इसमें इंक्लूड होगा, यहां पर जो शामिल है वो होगा, आपने साफ कर दिया, शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम। और इधर अगर हम देखेंगे यहां पर जो शामिल होगा, इंक्लूड कंक्लूसिव प्रूफ। ये एक पोर्शन हमने देखा। अब पोर्शन ये है कि क्वेश्चंस क्या बनेंगे। हमें इस बात को तो पता चल गया
कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत शेल प्रिज्यूम भी आता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत कंक्लूसिव प्रूफ भी आता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत जो शेल प्रिज्यूम है वो रिबूटेबल है, उसका खंडन हो सकता है, जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत कंक्लूसिव प्रूफ है वो इरिबूटेबल है, उसका खंडन नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन अगर मे प्रिज्यूम के हम देख चुके हैं तो शेल प्रिज्यूम के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, छोटा सा पोर्शन एक ये भी देखेंगे, फिर जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ का हल्का सा देखना है, उसके बाद जो है ये पोर्शन समाप्त हो जाएगा, आपका पूरा टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। पहली बात, जो शेल प्रिज्यूम इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, उपधारणा करेगा विधि की उपधारणा है, विधि की उपधारणा है। फिर नेक्स्ट पोर्शन में है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इसका मतलब शेल प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम इज अ रिबूटेबल, रिबूटेबल प्रिजम्पशन, उपधारणा करेगा विधि की उपधारणा में, उपधारणा करेगा, उपधारणा करेगा एक खंडनीय उपधारणा है, एक खंडनीय उपधारणा है। और यहां पर प्रतिपक्षी विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत कर इसका खंडन कर सकेगा। एडवर्स पार्टी has right to rebut this presumption by produce the evidence। और अब एक पोर्शन इसका ये है कि कौन कौन से शेल प्रिज्यूम के सेक्शंस हैं। सेक्शन अंडर BS से शेल प्रिज्यूम के उदाहरण तो हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 78, 79, 78 से 87 तक है सभी, 87, फिर 91 है, फिर 118 है, फिर 120 है। ये सभी सेक्शंस जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रिजम्पशन। इस उपधारणा के उदाहरण है। इसका मतलब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत अगर वो पूछता है कि कौन कौन सी प्रिजम्पशन है तो शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ दोनों हैं। अगर पूछता है शेल प्रिज्यूम कहां डिफाइन है तो 2 क्लोज 1 क्लोज L BSA 2023 के अंतर्गत, कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 क्लोज B BSA 2023 के अंतर्गत। और साथ ही साथ आपने कहा कि शेल प्रिज्यूम रिबूटेबल है, कंक्लूसिव प्रूफ इरिबूटेबल है। शेल प्रिज्यूम के क्वेश्चंस देख रहे हैं। शेल प्रिज्यूम जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में आता है, शेल प्रिज्यूम जो है वो रिबूटेबल प्रिजम्पशन है। और यहां पर आपने साफ कर दिया कि प्रतिपक्षी के पास राइट है कि वो साक्ष्य प्रस्तुत करके से रिबर्ट कर दे। और BSA 2023 जो आपके पास है उसके अंतर्गत जो सेक्शंस हैं वो आपका 78,
जो है से 87, 91, 118, 120 इसके एग्जाम्पल हैं। बस अब क्वेश्चन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ के और देखने हैं, एक दो क्वेश्चंस। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत जो हमारा रिबूटेबल प्रिजम्पशन है, शेल प्रज्यूम, इसके क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। कंक्लूसिव प्रूफ के क्वेश्चंस हमें देखने हैं, है ना। यहां पर कंक्लूसिव प्रूफ पे अगर क्वेश्चन बनता है तो कंक्लूसिव प्रूफ इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, निश्चयात्मक सबूत एक विधि की उपधारणा है, विधि की उपधारणा है। कंक्लूसिव प्रूफ is a irrefutable presumption. Irrefutable presumption. निश्चयात्मक सबूत, निश्चयात्मक सबूत अखंडनीय उपधारणा है, अखंडनीय उपधारणा है। Adverse party here, adverse party has no right to produce evidence for rebut it, for rebut it। यहां प्रतिपक्षी को या प्रतिपक्षी को साक्ष्य रिबर्ट करने के लिए खंडन हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं, यहां पर हम देख रहे हैं। एक तो बीएनएस 2023 में सेक्शन नंबर 20 है, जो पहले आईपीसी में 82 होता था, और बीएससी के अंतर्गत, बीएससी 2023 के अंतर्गत सेक्शन नंबर 35 और 116, ये सभी जो है वो आपने साफ कर दिया। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब हमने देखा है, ये हमारा टॉपिक था प्रिजम्पशन। इससे संबंधित अब जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, आपको पता चल गया कि प्रिजम्पशन का मतलब एक अनुमान से है। नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर किसी बच्चे को देख के बताते हैं कि ये जो है वो अनुमान लगा लेते हैं, कुछ जो है कि ये बच्चा जो है वो सिलेक्ट होगा नहीं होगा। कुछ लोग आपके चेहरे को देख के अंदाजा लगा लेते हैं ये तो बड़ा इनोसेंट आदमी है, कुछ लोग को लगाते हैं कि अरे ये तो बड़ा घमंडी होगा। ये जो पोर्शन है ये सब इन्फ्लुएंसेस की तरफ है, ये सब अनुमान है। जो आप एक फैक्ट को देखते हैं, व्यक्ति का चेहरा देखते हैं, उसका मुस्कुराना देखते हैं, उसका पढ़ना देखते हैं, और आप एक अंदाजा लगा लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ जो है ये ऐसा होगा, तो इस आप इन्फ्लुएंसेस कहते हैं, इस आप उपधारणा कहते हैं। ये प्रिजम्पशन और बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों में कॉन्ट्रेरी रिलेशन है, दोनों में जो है वो कॉन्ट्रेरी रिलेशन है। दोनों का रिलेशन बाद में देखा जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो प्रिजम्पशन का था। हमने प्रिजम्पशन को डिफाइन किया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत इसका प्रोविजन देखा। प्रिजम्पशंस के काइंड बनाए, रिबूटेबल प्रिजम्पशन, इर्रिबूटेबल प्रिजम्पशन, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, सभी को देखा। और साथ ही साथ जो है वो मे प्रज्यूम के साथ जो क्वेश्चन राइज हो सकते हैं वो
देखिए, शेल प्रिज्यूम के साथ जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो भी देखिए, और साथ ही साथ जो है कंक्लूसिव प्रूफ के साथ जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो सभी देखें। अगर इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ और ज्यादा अच्छा होना चाहिए या कुछ और इस तरह की जो है वो वीडियो डाली जाए जिससे आपका जो है बेनिफिट हो, तो आप मैसेज कर दें। आप जो है मैसेज करके जो है वो बता सकते हैं कि इसमें और क्या जो है वो पढ़ाया जाए, कौन सा टॉपिक, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो यहां से आपका नहीं निकल पा रहा हो, इसमें कोई आपकी क्वेरी हो जिसे आप पूछना चाह रहे हो, तो आप जो है मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उसे जो है क्लियर करूंगा। थैंक यू।